बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Students of class 4, now we will start work for day 3 of general science. Today, students, in previous lecture we have completed classification of animals. Animals are classified into two main groups, vertebrates and invertebrates. Vertebrates are those animals which have a backbone, and invertebrates are those animals which do not have a backbone. Then classification of plants includes flowering plants and non-flowering plants. Flowering plants are those plants which bear flowers, and non-flowering plants are those plants which do not bear flowers. Students, today our topic is biodiversity. Biodiversity. What is biodiversity? Bio means life, diversity means variety. So biodiversity means number of living things present at a particular place is called biodiversity. स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी से मुराद है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर रह रहे हैं. अब लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, इंसेक्ट्स हैं. तमाम लिविंग थिंग्स एक पर्टिकुलर प्लेस पर मौजूद हैं. उन्हें हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 7. बायोडाइवर्सिटी. जस्ट लुक अराउंड यू and observe the living things. Do all the living things look alike? If no, then why? Students, आप अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करें लिविंग थिंग्स को, तो क्या तमाम लिविंग थिंग्स देखने में एक जैसे हैं? Do all the living things look alike? If no, then why? Students, तमाम लिविंग थिंग्स देखने में एक जैसे नहीं हैं. एनिमल्स के साइज, शेप डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है. इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो देखने में डिफरेंट हैं. कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई हेल्दी है, कोई वीक है. तो स्टूडेंट्स, तमाम लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट लुक अलाइक. Students, all these living things are different in their functions and structures. Students, जितने living things हैं उनका function और उनका structure different है.
The number of the types of living things present at a particular place is called biodiversity. लिविंग थिंग्स यानी नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स एक पर्टिकुलर प्लेस पर रह रही हैं, मौजूद हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी. वी स्टिल डू नॉट नो द एक्चुअल नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ. स्टूडेंट्स, हम नहीं जानते कि एक्चुअल नंबर क्या है और कितनी टाइप्स और काइंड्स के लिविंग थिंग्स हमारी अर्थ पर प्रेजेंट हैं. मैनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट. स्टूडेंट्स, बहुत सारे लिविंग थिंग्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. एक्सटिंक्ट का मतलब है जो ख़त्म हो चुके हैं. अब हमारे अर्थ पर बहुत सारे लिविंग थिंग्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं. और कुछ लिविंग थिंग्स को हम इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, यानी कि जिन्हें इन फ्यूचर जो है वो ख़तरा है एक्सटिंक्शन का, यानी ख़त्म होने का. तो अब इंडेंजर्ड एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स में आते हैं लेपर्ड है, इंडस डॉल्फिन है, मार्खोर है. इसी तरह ये इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें इन फ्यूचर एक्सटिंक्शन का जो है वो ख़तरा है. इसी तरह एक्सटिंक्ट जो हो चुके हैं ऑर्गेनिजम्स वो क्या है? जैसे डायनासोर हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, इनकी कोई स्पीशीज़ बाकी नहीं है. द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी लिविंग थिंग्स इज़ इन डेंजर ड्यू टू मैनी फैक्टर्स. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि बहुत सारे लिविंग थिंग्स जो कि बहुत सारी वजूहात की वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से जो मौजूद हैं लेकिन वो उन्हें ख़तरा है, तो हम उन्हें इंडेंजर्ड एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, सच एज इंडस डॉल्फिन, मार्खोर, लेपर्ड. ये इंडेंजर्ड एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें इन फ्यूचर एक्सटिंक्शन का ख़तरा हो सकता है. बट देयर आर मैनी फैक्टर्स such as destruction of habitat, change of climate, increase in temperature on earth and scarcity of water. Student, first factor is destruction of habitats. स्टूडेंट्स, जब हम ट्रीज़ को, फॉरेस्ट में ट्रीज़ वगैरह प्लांट्स को कट डाउन कर देते हैं जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रह रहे हैं, तो हमने उनका हैबिटेट कहते हैं एक एरिया जहाँ पर एनिमल रह रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उनका हैबिटेट है. स्टूडेंट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट फर्स्ट फैक्टर है कि एक्सटिंक्शन हो सकती है. इन फ्यूचर में जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, वो उन्हें ख़तरा है, उन्हें हम इंडेंजर्ड एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर क्या है इंडेंजर्ड एनिमल्स का? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, कि उनका हैबिटेट जहाँ पर वो रह रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट है, वहाँ पर आप ट्रीज़ और प्लांट्स को कट डाउन कर देंगे तो उनका हैबिटेट आपने डिस्ट्रक्ट कर दिया. चेंज ऑफ क्लाइमेट की चेंजिंग की वजह से भी कुछ एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते. इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑन अर्थ, और ज़्यादा गर्मी की वजह से भी कुछ एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते. एंड स्कैरसिटी ऑफ वाटर, और स्कैरसिटी का मतलब है कमी, पानी की कमी की वजह से भी बहुत सारे जानवर जो हैं वो मर जाते हैं, उनकी स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं. स्टूडेंट्स, ऐसे एनिमल्स जिन्हें इन फ्यूचर ख़त्म होने का ख़तरा है, उनके लिए कुछ फैक्टर्स बताए हैं, जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, चेंज ऑफ क्लाइमेट, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑन अर्थ
and scarcity of water. These are all factors. स्टूडेंट्स, ये तमाम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंडेंजर्ड एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं इन फ्यूचर. स्टूडेंट, इसके अलावा ओवर हंटिंग, आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा शिकार कर रहे हैं, ओवर हंटिंग कर रहे हैं, तो उससे भी स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं. स्टूडेंट्स, you can see yellow box on book page number 7. Do you know Government of Pakistan has initiated to plant billions of trees to stop climate change. स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो बिलियंस ऑफ ट्रीज़ जो हैं वो उनकी प्लांटेशन करेंगे ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके. स्टूडेंट्स, क्लाइमेट चेंज ये है कि ट्रीज़ जो हैं वो हमारी एयर को फ़िल्टर करते हैं, स्टॉर्म, गेल, इन सब चीज़ों को रोकते हैं. ये क्लाइमेट चेंज जो है वो उन्हें किस तरह स्टॉप कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिलियंस ऑफ ट्रीज़ की प्लांटेशन का इनिशिएटिव लिया है, जिसके बाद हम स्टॉप कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को. सेकेंड इज़ नियर लाहौर छांगा मांगा इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. स्टूडेंट्स, लाहौर के करीब छांगा मांगा एक लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा जंगल है जो कि मैन मेड है. मैन मेड से मुराद है जो इंसान ने ख़ुद बनाया है, यानी वहाँ पर प्लांटेशन खुद की है, ट्रीज़ वगैरह और तमाम फैसिलिटीज़ दी गई हैं वहाँ पर, जैसे ज़ू है वाइल्ड लाइफ के लिए. स्टूडेंट्स, आप ये यू कैन सी पिक्चर द छांगा मांगा फॉरेस्ट, ये आप देख सकते हैं. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ छांगा मांगा फॉरेस्ट. We have completed biodiversity. Next topic is page number 8, major body parts and their functions. Major body parts and their functions. Page number 8, students. Our body consists of many organs, many parts. What are these parts and their functions? Teeth, bones, lungs, heart, brain, and muscles are major body parts and vital organs that we will study here. Students, vital organs means important organs. Students, these are some body parts. You can see the diagram on page number 8. Brain, teeth, windpipe, heart, lungs, stomach, liver, kidneys, blood vessels, small intestine, large intestine, muscles, and bones. These are major human body parts which performs different functions. We will study here all these functions. Next topic is teeth. Teeth. Teeth is the plural of tooth. Teeth is the plural of tooth. Page number 9. Can you swallow large pieces of bread or meat without chewing? Students, क्या आप बहुत बड़े टुकड़े या लुकमा ब्रेड और मीट का बग़ैर चबाए, च्यू किए आप उसे निगल सकते हैं? स्वेलो का मतलब है निगलना. Our teeth break
our food into small pieces. जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं, आप कोई लुकमा लेते हैं, तो आपके टीथ जो हैं वो उस लुकमे को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं ताकि आपको स्वेलो करने में आसानी हो. So students, what is the function of teeth? Our teeth break our food into small pieces. There are 4 types of teeth that perform different roles in breaking the food. Students, these are 4 types of teeth. First is incisor, second canine, third premolar, fourth molar. What is the function of incisors? Biting and cutting food. Incisors. What is the function of incisor? Cutting and biting food. Students, जो incisor हैं हमारे सामने के दांत, ये फूड को बाइट करने में और कटिंग करने में मदद देते हैं. आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं बोर्ड पर. Canine. What is the function of canine? Canine perform different function. First is piercing food and tearing food. Students, जो टाइगर हैं उनके लार्ज कैनाइन्स होते हैं जो कि उनका प्रे है, उसमें ये अपने दांतों को यानी कैनाइन्स को शार्पली जो है वो प्रे में दबाते हैं और उसके बाद उस फूड को टीयर करते हैं, चीर फाड़ करते हैं उसका. तो कैनाइन्स जो हैं वो नुकीले दांत ये आप देख सकते हैं जो कि टाइगर के कैनाइन्स होते हैं, वो पियर्सिंग यानी शार्पली जो है वो प्रे को दबोचने के लिए और इसी तरह फूड को टीयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. थर्ड इज प्रीमोलर्स. दाढ़ों से पहले जो आते हैं उन्हें हम प्रीमोलर कहते हैं. प्रीमोलर आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड. स्टूडेंट्स, प्रीमोलर हम यूज़ करते हैं चबाने के लिए और फूड को ग्राइंड करने के लिए यानी कि पीसने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने के लिए प्रीमोलर्स यूज़ करते हैं. लास्ट वन इज मोलर, जिसे दाढ़ कहते हैं. दाढ़ भी इसीलिए यूज़ होती है. दिस फंक्शन इज सेम एज प्रीमोलर, chewing and grinding food. So these are 4 types of teeth. First is incisors. Function is biting and cutting food. Second is canine, that is used for piercing food and tearing food. Premolars are used for chewing and grinding food. Molar also uses chewing and grinding food. Interesting information. A tiger has large canines, whereas a rat has large incisors. Students, you can see the diagram on page number 9. Interesting information. Skull of a rat and skull of a tiger. Tiger has large canines, whereas a rat has large incisors. A tiger uses its canines for piercing prey, and rat uses its incisors for biting food or killing its prey. स्टूडेंट्स, जो टाइगर है उसके कैनाइन्स मौजूद होते हैं और जो रैट हैं उनके इंसाइजर्स जो हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. टाइगर के जो कैनाइन्स हैं वो उसे यूज़ करता है
प्रे को पियर्सिंग करने के लिए यानी शार्पली पकड़ने के लिए, और फिर उसके बाद टीयरिंग फूड। और रैट अपने इंसाइजर्स को यूज़ करते हैं फॉर बाइटिंग फूड और किलिंग इट्स प्रे, अपने शिकार को मारने के लिए और फूड को बाइट करने के लिए इंसाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। Here is a yellow box. Do you know which 3 body parts are in pairs? So students, which 3 body parts? Hands, legs, ears. These body parts are in pairs. Do all the teeth have the same shape? You can see all types of these types of teeth are different shapes. So, no, all the teeth do not have the same shape. What is the difference between molar and premolar teeth? Student, you can see premolar and molar are different in sizes and shape. How many teeth does a human being have? 32. Answer is 32. Answer of first question is hands, legs, ears. Second is no, all the teeth do not have the same shape. Question number 3. Answer is molar and premolar teeth are different in their size and shape. How many teeth does a human being have? 32. Students, work for day 3 is now completed. Students of class 4, now we will start work for day 4 of general science. Students, we have completed in previous lecture teeth, in which we studied 4 types of teeth that performs different roles in breaking the food. First, incisors, which is used for biting and cutting food. Canines, piercing food and tearing food. Third, premolar, which is used for chewing and grinding food. Fourth is molar, which is used as chewing and grinding food. Today our topic is bones. बोन्स का मतलब है हड्डियाँ. स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बोन से मिलकर बना है, जिसे हम स्केलेटन यानी कि ढांचा भी कहते हैं. You can see the diagram on page number 10. Bones of the human body. So students, skull bone,
bone of arm, ribs, bone of spine, spine से मुराद है रीढ़ की हड्डी, hip bone, bone of head, bone of leg, bone of knee joint, bone of ankle. So students, this is the skeleton which is consists of different bones. Bones make up the skeleton or structure of human body. Press any bone of your body. It is hard or soft. Students, अगर आप अपनी बॉडी की किसी बोन को प्रेस करते हैं तो क्या वो बोन हार्ड है या सॉफ्ट? मोस्ट बोन्स आर हार्ड. ज़्यादातर जो बोन्स हैं वो हार्ड होती हैं. दे आर of various sizes and shapes. Students, you can see the diagram on page number 10. All bones are not same in size or shape. They are of various sizes and shapes. For example, the bones of the arm are longer than those of fingers. स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो आर्म की बोन है वो लंबी है, बड़ी है आपकी फिंगर्स की बोन के मुकाबले में. ऑल द बोन्स आर यूनाइटेड विद वन एंड अदर एट जॉइंट्स. स्टूडेंट्स, हमारी तमाम बोन्स एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं जिन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं. जैसे स्टूडेंट्स, ये मेरा आर्म है और ये एल्बो इस बोन के साथ अटैच है. ये जॉइंट है जिसकी वजह से मेरी बाजू मूव कर रही है. इसी तरह ये फिंगर है और ये फिंगर में 3 जॉइंट्स मौजूद हैं जिसके बाइस मेरी फिंगर बेंड कर रही है. आप देख सकते हैं ये बेंड कर रही है. अगर इसमें जॉइंट मौजूद ना हो तो मेरी फिंगर यूँ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, ये बेंड नहीं करेगी. बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स इट कैन बेंड. यू कैन सी ये बेंड कर सकती है. सो स्टूडेंट्स, हमारी तमाम बोन्स यूनाइटेड हैं, एक के साथ दूसरी बोन अटैच है और किसकी वजह से अटैच है? जॉइंट की वजह से. All bones of the body make a frame called skeleton. स्टूडेंट्स, जो हमारी बॉडी है वो बोन्स के स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है जिसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटन. बोन्स मेक अप द skeleton of our body. Can you tell the functions of bone? Yes, different bones perform different functions. What will happen if there are no bones in the body? We would not be able to move without this framework. Answer is, we would not be able to move without this framework. Next is lungs. Here is a diagram of lungs which is consist of different parts. You can see nose, mouth, windpipe, lungs, diaphragm. So let's start. Page number 11. Here is an activity 1.6. Complete the table. Before starting lungs, we discuss about activity 1.6. Complete the table. Name of the bone. Second column is function.
फर्स्ट कॉलम में बोन्स के नेम दिए गए हैं और सेकंड कॉलम में हमने उनका फंक्शन बताना है। स्कल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्कल? स्कल प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन। जो स्कल है वो ब्रेन हमारा स्कल के अंदर मौजूद है। स्टूडेंट्स, बोन्स हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, हमारी बॉडी को शेप देते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट्स प्रेजेंट हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। सॉफ्ट पार्ट्स आर हार्ट, लंग्स, किडनीज, दीज आर ऑल सॉफ्ट पार्ट्स। बोन्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन, soft parts of our body. So skull provide protection of the brain. Ribs कहते हैं पसलियों को। What is the function of ribs? Ribs protect the thoracic cavity. Bones of the hand. What is the function of bones of the hand? Provide support and flexibility to the soft tissues. ये हमारी प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी मूवमेंट में, बेंड करने में, और हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। बोन्स ऑफ द लेग सपोर्ट मैनी muscles for movement. Students, what is the function of bones of the leg? Support many muscles for movement. Students, muscles which is consist of muscular system which is consist of muscles which helps in movement. So students, skull, ribs, bones of the hand, bones of the leg, these are all bones perform different functions. For your information, there are 206 bones in the human skeleton. How many bones are present in the human skeleton? 206 bones. The bones of the arm and leg are hollow. Hollow का मतलब है खोखला. They have bone marrow. Students, bone marrow की डिटेल आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, बड़े लेवल पर. Blood is produced in bone marrow. स्टूडेंट्स, जो आपकी आर्म और लेग की बोन्स हैं वो होलो होती हैं और इनमें बोन मैरो मौजूद है जहाँ पर आपका ब्लड बनता है, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। लंग्स एक्टिविटी 1.7 ऑब्जर्व द लंग्स ऑफ अ गोट एंड टच देम। स्टूडेंट्स, अक्सर ईद उल अज़हा पर आप जो कुर्बानी करते हैं उसमें गोट, काव, कैमल, तो इनके लंग्स को आप देख सकते हैं कि कौन से कलर के हैं। लंग्स क्या इनके स्पॉन्जी हैं और जब हम इनमें एयर फिल करेंगे तो विंड पाइप के थ्रू तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ़ एयर इज़ फिल्ड इनटू द लंग्स थ्रू अ विंड पाइप? सो लेट्स स्टार्ट लंग्स. Lungs, फेफड़े. This is the diagram of lungs, which is consist of different parts. First is nose, second is mouth, windpipe, lungs, diaphragm. Lungs. When we breathe, which part of our body is filled with air? स्टूडेंट्स, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना. जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो कि एयर से फिल हो जाता है?
लंग्स हमारी बॉडी का वो हिस्सा है, वो पार्ट है, ऑर्गन है जो कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग एयर एंटर्स आवर लंग्स थ्रू नोज। स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने के अमल में एयर एंटर होती है नोज से। नोज के बाद एयर गोज इनटू अ विंड पाइप। फर्स्ट एयर एंटर्स आवर लंग्स थ्रू नोज, एयर गोज इनटू a wind pipe. The wind pipe opens into two lungs. You can see the diagram. This is the wind pipe which is opens into two lungs. The lungs are surrounded by ribs. Our lungs keep on expanding and contracting. एक्सपेंडिंग का मतलब है फैलना और कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब है सिकुड़ना। स्टूडेंट्स, जो हम सांस लेते हैं, एयर एंटर होती है, हमारे लंग्स तक जाती है और हम सांस हवा बाहर निकालते हैं। जब हम सांस ले रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम इनहेल या इनहेलिंग कहते हैं, और जब हम एयर बाहर निकाल रहे हैं उसे हम एक्सहेल कहते हैं या एक्सहेलिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस दौरान हमारे लंग्स एक्सपैंड भी हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक्स प्लेस इन द लंग्स। स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन है वो हमारी नोज से एंटर हुई एयर, विंड पाइप, देन लंग्स। स्टूडेंट्स, अब लंग्स के बाद एयर हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स और सेल्स तक किस तरह पहुंचेगी, इसकी डिटेल आप जो है वो 9th-10th के लेवल पर पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग के प्रोसेस में क्या है? फर्स्ट इज नोज, air enters through nose, then goes to windpipe which is divided into two tubes. windpipe जो कि डिवाइड हुआ दो ट्यूब्स में, और से हम वो लंग्स में जा रही हैं दोनों विंड पाइप की ट्यूब्स, और इस तरह एयर यहाँ से एंटर होगी और एंटर होने के बाद लंग्स में जाएगी, और लंग्स में जाने के बाद वो हमारी बॉडी के पार्ट्स तक, सेल्स तक किस तरह पहुंचेगी। Here is a diaphragm. During inhaling or exhaling process, diaphragm raised or lowered. जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम जो कि रिब्स में लंग्स मौजूद हैं वो ऊपर हो जाता है, रेज हो जाता है, फिर लोअर हो जाता है। तो ये प्रोसेस भी आप डिटेल जो है वो बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। So students, we have completed bones and lungs. Work for day 4 is now completed.